आगे हम 106 वाला क्वेश्चन करेंगे। 106 वाला क्या दिया गया है? दिनेश ने 1920 में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर और दूसरे को 6 सही 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य बताना है अलग अलग से। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पर उसने एक पर 20% का लाभ कमाया। तो यहाँ पर 20% कितना होता है? ये फर्स्ट रेडियो पर उसने प्रॉफिट कमाया था, जो होता है 1/5। तो ये हमारा सीपी हो गया। ये क्या हो गया? सीपी। और ये हमारा प्रॉफिट हो गया और इस पर लाभ कमाया बेचने पर, तो यहाँ पर 6 हो गया। एक का लाभ कमाया, 5 में 6 जोड़ेंगे 6, ये हमारा एसपी हो गया। दूसरा है हमारा 6 सही 2/3। दूसरे रेडियो को बेचा तो उसने 6 सही 2/3% का हानि पर बेच दिया। तो यहाँ पर 6 सही 2/3 होता है हमारा 1/15, यानी सीपी कितना है? 15। और एक का लॉस हुआ यानी 14 में बेचा, ये हमारा एसपी आ गया। अब तो देखो, इसमें हम यहाँ पर सीपी लिख लेंगे और नीचे एसपी लिख लेंगे। तो यहाँ पर सीपी पहला क्या है हमारा? 5 है, 5 रख लिया। और दूसरा सीपी हमारा कितना है? 15 है, तो यहाँ पर 15 रख लिया। कितना? 15। फिर यहाँ पर एसपी यानी पहला कितना है? 6 है, 6 पहले रेडियो पर 6 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा एसपी कितना है हमारा? 14 है, तो 14 रख लिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर जो एसपी है हमारा, इस एसपी का गुणा कर देंगे, यानी 6 का इन दोनों में गुणा, 14 का मैं इसमें गुणा कर दूंगा और 14 का ही इसमें कर दूंगा। ठीक है। फिर 6 का इसमें कर दूंगा 15 में और 6 का ही इसमें कर दिया। क्लियर? ये हमारा आ गया 14 पंजे 70। ठीक है। और ये हो गया 15 छक्का 90। तो 70 और 90 को जोड़ूंगा, कितना आ जाएगा? 160 आ गया। कितना आ गया? 160 यूनिट। क्लियर? ये हमारा कितना आ गया? 160 यूनिट ये हमने जोड़ दिया। इसका इंटू करूँगा, 14 छक्का 84 आ गया। और ये भी कितना आ गया? 184 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 168 आ गया। लेकिन हमें क्या दिया है? दोनों रेडियो खरीदे 1920 में, यानी दोनों रेडियो खरीदे यानी सीपी, टोटल सीपी की वैल्यू हमको दी गई है। कितनी दी गई है? तो यहाँ पर 168 की वैल्यू हमको दी गई है। कितनी दी गई है? 1920, ये तो दी है। लेकिन हमें अब 160 यूनिट की वैल्यू 1920 दी गई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 19/20 बटे में 160, 0 से 0 और इससे मैंने काटा कितनी बार? 16। ठीक है। 16 कितनी बार जाएगा? 12 बार। क्लियर? यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। अब हमें क्या निकालना है? दोनों रेडियो का क्रय मूल्य निकालना है। दोनों रेडियो यानी ये फर्स्ट रेडियो का सीपी है, ये सेकंड रेडियो का सीपी हो। ये 70 की और 90 की हमें वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 70 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 70 कितनी हो जाएगी? 840 रुपये। क्लियर? फिर यहाँ पर 90 यूनिट की वैल्यू भी बतानी है, दूसरी सीपी, यानी 12 इंटू 90, तो कितना हो जाएगा? 12 नंबर 108 और 1 जीरो तो 1 जीरो, यानी 1080, 1080 रुपये। तो यहाँ पर दोनों रेडियो की हमने सीपी निकाल ली। पहले रेडियो की जो क्रय मूल्य है वो 840 है और दूसरे रेडियो का जो क्रय मूल्य है वो 1080 रुपये है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी। अगला करेंगे हम 107 वाला क्वेश्चन। यदि विक्रय मूल्य को 150 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 19% हानि के बदले 70% लाभ होता है।
तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम क्रय मूल्य क्या मान लेंगे, सीपी हमने मान लिया 100 यूनिट। क्या मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। अब देखो 100 यूनिट मान लिया तो क्या हुआ, बढ़ा दिया गया। अगर बढ़ा दिया गया है या अधिक हो रहा है या कम हो रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर बढ़ा दिया गया है और एक पर हानि हो रही है एक पर लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, जो रुपए दिए गए हैं बढ़ाए हुए उनको रखेंगे ऊपर, और जो हानि और लाभ है उन दोनों का क्या करेंगे, जोड़। क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, क्योंकि लाभ और हानि होंगे तो जोड़ करेंगे, हानि हानि होंगे तो घटाएंगे, और लाभ लाभ होगा तब भी घटाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1917 कितने हो गए, 36। और क्रय मूल्य हमें बताना है, यानी 100 यूनिट की वैल्यू हमें बतानी है, तो 100 का इंटू कर देंगे। क्लियर। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 4 से डिवाइड कर दिया इसको, 4 से 4 नम्मा 36 और 4 से इसको काटा 25, 25 आ गया। 9 से हमने इसको डिवाइड किया, 9 करने 9 9 8 72। ठीक है, तो 18 इंटू 25 ही तो बचा। तो यहाँ पर 18 का 25 में गुणा करूँगा, यानी 25 अट्ठे 200, जीरो आ गई, 20 हासिल, 25 एकम 25, 25 और 20 कितने आ गए, 45। तो यहाँ पर 450 हमारा क्या आ गया, रुपए आ गए। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ए। देखो इसको किस तरीके से करेंगे हम 108 क्वेश्चन को। ये भी बिल्कुल वैसे ही दिया गया है, कैसा दिया गया है जो पीछे किया था हमने 107। यदि बस किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12% 12 रुपये की कमी हो जाने से 5% का लाभ हो रहा है के बदले 2.5% की हानि हो रही है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो हम सीपी क्या मान लूँगा मैं, 100 यूनिट मान लिया। क्लियर। 12% की कमी हो जाने से 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि हो रही है, तो मैंने कहा था रुपये ऊपर रखूँगा, तो रुपये कितने आ जाएंगे, 12। एक पर लाभ एक पर हानि है ना, यानी लाभ के बदले हानि हो रही है, यानी दोनों जुड़ जाएंगे। 5 और 2.5 कितने होंगे, 7.5, 7.5। और सीपी कितनी है, 100, इसका कर देंगे इंटू, पॉइंट को घटाएंगे 0, 25 का डिवाइड कर देंगे, वो 25 चौक 100, 25 दिया 75, 3 से इसको काटा, 3 चौक 12, 0। तो क्या हमारा आ गया, 40 इंटू 4, 40 इंटू 4 का गुणा करूँगा कितना आएगा, 160 रुपये। ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी। आगे करेंगे हम 109 वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, तो मैं यहाँ पर सीपी मान लूँगा। सीपी मैंने कितना मान लिया, 100 यूनिट। इसको 12% लाभ पर बेचा, तो 12% लाभ कितना हो गया, 112। क्लियर। और यदि क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है ना, वो 10% अगर कम होता, तो 10% कम कितना हो गया, 90 हो गया। क्लियर। तो और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता, तो 30% लाभ होता। अगर 10% कम होता क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इतने रुपए अधिक होता, तो 30% लाभ होता। यानी 10% कम होता, यानी इस पर तो 30% लाभ होता। तो यहाँ पर 10% कम कर दिया तो 30% का लाभ होगा, तभी तो विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य की वैल्यू दी है हमें, तो यहाँ पर 30% कम हो जाएगा इसमें, है ना। 90 में 30% डिस्काउंट देंगे तो कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा। कितना आ गया, 117। 90 का 30% कितना होता है, 117। तो यहाँ पर 30% प्रॉफिट, यानी 30% प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, लॉस की बात नहीं कर रहे। यानी कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतने रुपए में अधिक में बेचा तो 30% लाभ हो रहा है, यानी 90 का 30% प्रॉफिट होता है 117। अब हमें जी एस पी दी गई है दोनों, 112 और 117, इन दोनों का डिफरेंस हमको दिया गया है 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट की वैल्यू, ये विक्रय मूल्य हमको दी गई है 5.75। तो यहाँ पर दिया गया 5 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 5.75। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5.75 बटे में 5,
पॉइंट हटा दिया, 0 0 लगा दिया। क्लियर। 5 से हमने इसको काटा कितनी बार, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 25 और जी 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115 बटे में 100 इंटू 100। तो 0 से 0 कितना, 115। हमें क्या बताना है अब, इस पर 20% प्रॉफिट बताना है। तो इस पर 20% लाभ कमाने के लिए, यानी 115 आ गई वैल्यू। लेकिन हमने क्या माना था, CP 100 माना था। तो इस CP पर 20% प्रॉफिट कमाना है, तो 120 की वैल्यू ही तो बतानी है। तो 120% की वैल्यू हमको बतानी है। तो 115 इंटू 120 बटे में 100। ठीक है, जी आ गया। अब 0 से 0 कट गया और इसका इंटू कर देंगे हम, 12 पंजे 60, 12 एकन 12, 12 और 6 18 और 12 एक 13 और बटे में 10। 0 से 0 तो कितना आ गया हमारा, 138। यानी इसको लाभ 20% लाभ कमाने के लिए कितनी में तो बेचना होगा, 138 रुपये में। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, C। अगला है हमारा 110 क्वेश्चन 10वां। क्या है, 1140 रुपये में एक मेज को बेचने पर एक व्यक्ति 5% हानि होती है। तो 5% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर CP कितना मान लूँगा, 100 यूनिट मान लूँगा। ठीक है, रुपए दिए गए हैं हमारे कितने, 1140। इस पर 5% की हानि हो रही है, तो बेचने पर ही तो हो रही है। तो इसको बेचने पर 5% की हानि हो रही है, यानी 100 में 5% की हानि यानी 95। तो इसको बेचने पर ही भी तो हानि हो रही है, तो हानि हो रही है वो रखेंगे हम नीचे, यानी 95। और कितना लाभ कमाना है, 5%। जो लाभ कमाना है वो रखेंगे हम इनटू में। तो यहाँ पर 100 में अगर मैं 5% जोड़ूंगा तो 100 प्रॉपर्टी तो जोड़ूंगा, तो यहाँ पर 105 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पर 5 से मैं डिवाइड कर दूंगा इसको, 5 एकन 5, 5 नम्मा 45, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 19 का डिवाइड दूंगा इसमें, कितनी बार ज़्यादा है, ठीक है। 19 का डिवाइड दूंगा यहाँ पर 60 बार, 19 छिक्का 114 और 0। तो यहाँ पर आ गया 60 इंटू 21। इसका इन दोनों का इंटू करूँगा, 6 6 एकन 6 और 6 दूनी 12 और 1 0 है तो 1 0। तो 1260 रुपये आ गया। ये 5% लाभ कमाने के लिए हमें उसे 1260 रुपये में बेचना होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, A।